इस बीच एक बड़ी पॉलिटिकल खबर है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार बदलते घटनाक्रम के बीच, लोकसभा चुनाव के बीच इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। कांग्रेस के प्रत्याशी थे अक्षय बम, जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो आए थे और फॉर्म वापस लेने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा उलटफेर लोकसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया के बीच, एक बड़ा उलटफेर। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी कि एक तरफा इसे कहा जा सकता है कि बीजेपी के प्रत्याशी केवल मैदान में है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रमेश मेंदोला के साथ वो फॉर्म वापस लेने के लिए पहुंचे। तो एक बड़ा सियासी घटनाक्रम आपको बता रहे हैं, इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। अक्षय बम कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी पॉलिटिकल खबर। तो इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। इंदौर संसदीय चुनाव में अब कांग्रेस मैदान में नहीं है। विधायक रमेश मेंदोला के साथ वो अपना फॉर्म वापस लेने के लिए पहुंचे। तो ये बड़ा सियासी उलटफेर हम आपको बता रहे हैं, इंदौर से बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। हमारे साथ पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी भी जुड़े हैं। नरोत्तम जी, स्वागत है आपका। नरोत्तम जी, आप अध्यक्ष है बीजेपी ज्वाइनिंग टोली के, और देखिए एक बड़ा सियासी बम फोड़ते हुए अक्षय कांति बम भी अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं। कैसे ये सब कुछ पॉसिबल कर लेते हैं नरोत्तम जी? ये उनसे पूछो जो कह रहे थे कि कांग्रेस से लोग जा ही नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष थे जीतू पटवारी जी, कल वो दतिया में थे, वो इंदौर के ही हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। और कांग्रेस प्रत्याशी विहीन हो गई। इंदौर मध्य प्रदेश का नंबर 1 का शहर है, वो स्वच्छता में नंबर 1 है, और अब भाजपा में नंबर 1 हो गया। वो प्रत्याशी हट गया कांग्रेस से, निर्दलीय रह गए हैं वहाँ। आप देखिए क्या स्थिति कांग्रेस की हो गई है और किस तरह के भगदड़ के हालात हैं जी। अभी अगर ये फार्म रिजेक्ट होता ना तो हमारे ऊपर आरोप लग रहे होते। हाँ। कि प्रशासन को दबाव डाल के रिजेक्ट करा दिया हमने जो है ना इस तरह से इसको। अब तो वो स्वयं सामने आपको कैमरे के सामने जाते हुए दिख रहे हैं, वापस लेते हुए दिख रहे हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ आपके IBC 24 पे ही मैं देख रहा हूँ। बिल्कुल नरोत्तम जी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आखिर अचानक से हृदय परिवर्तन कैसे बीजेपी करवा लेती है? नहीं, ये सब हो रहा है माननीय मोदी जी के विकास के कारण से, प्रधानमंत्री जी के आभा मंडल के कारण से। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने शहर से लेकर गांव तक और विदेश नीति से लेकर स्वदेश नीति तक जिस तरह की बनाई है और जिस तरह से वो चल रहे हैं, न रुक रहे हैं न थक रहे हैं। हाँ। निर्बाध गति से जो प्रधानमंत्री चल रहे हैं, आम आदमी प्रभावित होता है और उनको भारत का विकास, आने वाली पीढ़ी का विकास उन्हीं के नेतृत्व में समझ में आता है। हम लोगों का कोई ज्यादा रोल नहीं है इसमें, सिर्फ उन्हीं का आभा मंडल है। ठीक है, तो नरोत्तम जी, आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी ऐसे तगड़े झटके मालवा निमाड़ की राजनीति में या फिर मध्य प्रदेश में देखेंगे हम? मध्य प्रदेश में देखिए आप बहुत जल्दी जी। नरोत्तम जी, और कैलाश विजयवर्गीय की भी भूमिका के बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने बाकायदा फोटो भी डाल दी है, कार में स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल भूमिका है, स्वागत कर रहे हैं हमारे। तो ये कितने दिनों से सब कुछ चल रहा था नरोत्तम जी, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात बताने वाली नहीं है, हाँ। लेकिन आपको रोज मिलेगा कोई ना कुछ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो आप एक्सक्लूसिवली मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति से सब ये लोग जितना भी सब कुछ हो रहा है, ये उसका ही असर है कि अब एक एक कर सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि ये बहुत बड़ी गलती और एक बहुत बड़ा गच्चा है ये जीतू पटवारी के लिए, जो कह रहे थे कि इंदौर में इस बार हम कमाल करेंगे। लेकिन आप देखिए, उससे पहले ही इंदौर के प्रत्याशी जो शंकर लालवानी को चुनावी टक्कर देने वाले थे, वो भाजपा में शामिल होने के लिए बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कलेक्ट्रेट कार्यालय वो पहुंचे हुए थे। रमेश मेंदोला भी आपको देखिए नजर आ रहे हैं, ये भी बड़े जाने माने चेहरे। और जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन बता रहे थे कि पूरी ये जो भूमिका है कैलाश विजयवर्गीय की, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और इससे पहले जब कैलाश विजयवर्गीय को छिंदवाड़ा का भी ऑब्जर्वर बनाया गया था, तो आपको याद होगा कि छिंदवाड़ा में भी एक के बाद एक महापौर हो या फिर कमलनाथ के करीबी हो, उन्होंने भी इसी तरह दामन छोड़ा था कांग्रेस का। और अब आप देखिए, ये इंदौर के लिए, मालवा की महाभारत के लिए बहुत बड़ा करारा झटका है।
और इसके साथ ही आपको एक पृष्ठभूमि भी बताते हैं। आपको याद होगा खजुराहो से सपा प्रत्याशी मीरा यादव का भी नामांकन वहां से खारिज कर दिया गया था। वहां पर खजुराहो के जो प्रत्याशी हैं बीडी शर्मा के लिए बहुत बड़ा वॉकओवर माना गया। और अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं इंदौर से। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा है कि यदि इनका फॉर्म रद्द कर दिया जाता तो हमारे ऊपर ये आक्षेप लग सकता था कि भाजपा वालों ने प्रेशराइज करके करवाया है। लेकिन खुद अक्षय कांति बम रमेश मेंदोला के पास पहुंचे और उसके बाद आज उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। राहुल, बिल्कुल, और ये बड़ा सियासी घटनाक्रम है। आपको बता दें, इंदौर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नाम वापस लिया और अब शंकर लालवानी के सामने आकांक्षा कोई बड़ी चुनौती नहीं रह गई है, क्योंकि मैदान में मुख्य जो विरोधी पार्टी के जो नेता थे, वो जो प्रत्याशी थे, उन्होंने अपना नाम वापस लिया। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसके बारे में रणनीति भी बहुत पहले से बनी थी। ये बताया जा रहा है कि बहुत ही गोपनीय तरीके से पूरी रणनीति बनाई गई और उसे एग्जीक्यूट किया गया है, जिसकी कानों कान भी कांग्रेस को खबर नहीं मिल पाई। आकांक्षा एक बड़ी बात, क्योंकि यही कह रहे थे नवीन सिंह कि कहीं ना कहीं फेलियर है। बीजेपी एक तरफा जीत चुकी है। पार्टी तो इंदौर में चुनाव पहले भी जीत रही थी, लेकिन देश के साथ और राम जी के विचार के साथ उन्होंने आने का निर्णय लिया। ये अच्छी बात है। एक टॉक शो में मुझे वो मिले थे।